राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज एकमा विधायक श्रीकांत यादव के घर पहुंचे, जहां राजद नेताओं ने लालू प्रसाद यादव का स्वागत किया। स्वागत करने वालों में एकमा विधायक श्रीकांत यादव के अलावा परसा विधायक छोटेलाल राय, मांझी के विधायक सत्येंद्र यादव और राजद नेता शक्ति यादव भी शामिल हुए। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से दूरी बनाए रखा। वहीं समर्थक लालू यादव की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। इस मौके पर लालू प्रसाद यादव ने नेताओं को जीत का मंत्र देते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव में पूरी शक्ति के साथ लगेंगे तभी बिहार का विकास होगा। तेजस्वी बिहार का विकास करेंगे। इस देश को बचाने के लिए पार्टी को आप सभी मिलकर मजबूत करें। बहुत दिन के बाद मैं आपके बीच में आया हूँ। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, फिर इस देश को बचाने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल को आपके बीच में आया हूँ। आप लोगों ने मेरा स्वागत किया। मैं सभी लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ। डटे रहना है नाम, डटे रहना है और भारतीय जनता पार्टी और उसके कर्मियों को आने वाला चुनाव बहुत नजदीक है। हमको मुकाबला हम लोगों को करना है, पर कर लिया जाना है। श्रीकांत जी बहुत मजबूत आदमी हैं, सरल स्वभाव के हैं। इन्होंने कहा कि क्षेत्र में चलिए स्वागत करना चाहते हैं, तो हमने स्वीकार कर दिया। खबर रोहतास जिले के डेहरी से है, जहां डेहरी के बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 2 के 83वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में BMP 2 की कमांडेंट लिपि सिंह मौजूद रहीं। इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी ली और जवानों की गतिविधियों का भी निरीक्षण किया। परेड के दौरान BMP के जवानों में गजब का अनुशासन देखने को मिला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कमांडेंट लिपि सिंह ने कहा कि BMP 2 का गौरवशाली इतिहास रहा है। विदित हो कि इस वाहिनी में विगत कई वर्षों से विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण यथा बुनियादी, पूरक, व्यवहारिक, ETC, नारकोटिक्स कस्टम्स डिपार्टमेंट आदि का सफल प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। ये वाहिनी प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी अपना नाम और अलग पहचान रखती है। ये वाहिनी राज्य से बाहर अखिल भारतीय शूटिंग प्रतियोगिता में सम्मिलित होने हेतु बिहार के टीम के खिलाड़ियों का चयन, उनके अभ्यास एवं प्रतियोगिता में भाग लेने संबंधी कार्यों को पूर्ण करने हेतु नोडल कार्यालय के रूप में भी कार्यरत रही है। ये वाहिनी अपने दायित्वों के निर्वहन में तो अपना नाम और एक अलग पहचान बनाई है, साथ ही अपने मूलभूत सुविधाओं के नव निर्माण और अन्य वाहिनी से अलग एक पहचान रखती है। विदित हो कि इस वाहिनी में विगत। चलिए खबरों में बढ़ते आगे। अगली खबर नवादा जिले से सामने आ रही है। नवादा के टाउन हॉल के प्रांगण में विशिष्ट शिक्षकों का नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ नवादा जिला प्रभारी मंत्री प्रेम कुमार और जिलाधिकारी ने किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कई शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। मंत्री ने कहा कि जब से NDA की सरकार बनी है तब से बिहार में शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि देश का पहला राज्य बिहार है जो NDA की सरकार में साइकिल योजना और कई योजना चलाकर छात्रों को शिक्षा से जोड़ने का काम कर रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा चयनित विशिष्ट शिक्षक और नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के मौके पर हम बताना चाहते हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री कुमार जी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है और पूरे बिहार में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पहला हुआ था क्षमता परीक्षा 1 में, उसमें 1,39,000 व्यक्तियों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपॉइंटमेंट पत्र दिया गया है। और आज जो हम लोग कर रहे हैं ये फेज 2 है। क्षमता परीक्षा 2 में 69,028 व्यक्तियों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक नियुक्ति पत्र आज दिया जा रहा है। यानी कि मैंने बड़ी संख्या में हमारे बच्चे बाहर थे, विद्यालय तो शिक्षक नहीं थे, शिक्षक तो फर्नीचर नहीं हुआ करता था,
फर्नीचर का उपकरण नहीं हुआ करता था और जन सुविधा का बहुत था। और हमारी सरकार बिहार में एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज बिहार विकास और आगे बढ़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हुई है। ऐसे करोड़ों लोग शिक्षा से दूर हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय में लाने का काम किया गया है। और नवादा जिले में हम देख रहे हैं कि नवादा जिला अंतर्गत शिक्षा विभाग में विभिन्न प्रत्येक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। उसमें 1 से 5 में 930 विद्यालय और विद्यालय वर्ग 1 से 8 में 196 और वर्ग 9 से 12 में 204 कुल मिलाकर वर्तमान में जो 18 विद्यालय संचालित पर भाजपा और जदयू से कोई टूटकर दूसरे में शामिल नहीं होगा। अगर टूट हुई तो राजद में हो सकता है, ये कहना है राज्य के कला संस्कृति मंत्री मोतीलाल प्रसाद का। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजद से अगर कोई टूटकर आता भी भाजपा में जगह नहीं है। ये बातें उन्होंने मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के झखरा में मीडिया से बातचीत में कही। ये विभाग का महोत्सव है, ये सरकारी महोत्सव है और पिछले कई वर्षों से मनाया जा रहा है। और कला और संस्कृति मंत्री होने के नाते मैं भी आज यहाँ शिरकत किया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम अपने उस वंचित तबकों के बीच काफ़ी समय बिताए हैं और समाज में एक जागृति पैदा हुई है। जेडीयू तो हमारे साझेदार हैं, हमारा पार्टनर दल है, हम उनके साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। भला उनको तोड़ने की बात क्यों हो सकती है? अगर कोई टूटेगा तो राजद टूटेगा, कांग्रेस टूटेगी और जेडीयू क्यों टूटेगा? अब तोड़ने की हमको जरूरत क्या है? आरजेडी के लोग संपर्क में हैं क्या? ना, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो उनका देखते हैं टूटते रहते हैं। कुछ दिन पहले तो टूटा था, 3-4 विधायक टूटे थे, वो हम लोगों ने देखा है। तो मगध मेडिकल हनुमान मंदिर में 7 दिवसीय चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए कलश यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने माथे पर कलश रखकर जयकारा लगाते हुए गया शहर होते हुए मानपुर सीताकुंड पहुंचे, जिसके बाद विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर जलभरी किया गया। आज से महायज्ञ की शुरुआत हुई है। वहीं 8 मार्च को भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। ये सीताकुंड है और मेडिकल से हम लोग आए हैं ये जल यात्रा के लिए और सतचंडी महायज्ञ है। 7 दिवसीय यज्ञ है और इस यज्ञ में दूर दराज से सभी लोग पहुंचे हैं और जल यात्रा के लिए हम लोग यहाँ पधारे हैं। इस महाचंडी यज्ञ में श्रोतागण हूँ और मैं समस्त विश्व कल्याण के लिए ये सब काम किया जा रहा है हम लोगों के द्वारा। और हम लोग चाहते हैं कि विश्व की शांति हो और जितने भी हित हो उनका हित के लिए ये सब इस उद्देश्य से किया जा रहा है। मानव समाज का कल्याण किया जा रहा है। खुशी और उत्साह का दिन है। आज हम लोग को मगध मेडिकल कॉलेज मोड़ पर से इस यज्ञ का कलश यात्रा और शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ है। ये श्री सतचंडी महायज्ञ का मतलब ये हुआ है, आयोजन हुआ है और ये आयोजन वहाँ पर हमारे राधा कृष्ण का मूर्ति है, शिव जी का, शिव शंकर जी का मूर्ति है, उसके स्थापना के में किया गया है। ये सीताकुंड है और मेडिकल से हम लोग आए हैं ये जल यात्रा के लिए और सतचंडी महायज्ञ है। 7 दिवसीय यज्ञ है और इस यज्ञ में दूर दराज से सभी लोग पहुंचे हैं और जल यात्रा। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर बिहार के मोतिहारी जिले से है। आपको बता दें कि मोतिहारी में एक तरफ जहां उत्तर बिहार बाढ़ की चपेट में हर साल रहता है, वहीं चंपारण के लोग भी बाढ़ से काफ़ी परेशान हो जाते हैं। लेकिन मोतिहारी का एक ऐसा ही गांव है, बंजरिया प्रखंड के जटवा गांव के पास हजारों लोग जो है वो तटबंध बनाने का विरोध कर रहे हैं। बिहार सरकार की ओर से सिकरहना नदी पर तटबंध बनाने का विरोध किया जा रहा है। बैनर, पोस्टर और तख्ती लेकर लोगों ने विरोध जताया है। खास बात यह है कि पूर्व मंत्री और भाजपा नेता रामचंद्र सहनी भी इनके समर्थन में आ गए हैं और उनका मानना है कि तटबंध के निर्माण का फैसला पहले हुआ था, लेकिन अब तटबंध बन जाने से हजारों की संख्या में लोग परेशान हो जाएंगे, इसलिए सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए। इसके बाद ये तटबंध पूर्ण रूप से बंद नहीं हो जाएगा, कार्रवाई रुक नहीं जाएगी, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। आंदोलन के बल पर ही आपको 78 से लेकर 80 के बीच में आंदोलन हुआ था। 80 में ही तटबंध का काम रुक गया और आज 44 वर्ष के बाद एकाएक लोगों ने शुरू कर दिया। कुछ जनप्रतिनिधियों के दबाव में आकर के यह काम हो रहा है, मिट्टी का काम है।
मेरा ये कहना है कि 1974 में बहुत कम आबादी थी, आज 2025 चल रहा है, आबादी 10 गुना 20 गुना बढ़ गई है। सरकार का 2011 का ही सेंसस ले लेते हैं तो आपका यहाँ कटहा से चलकर चनपटिया तक टोटल 10.5 लाख की आबादी है। ये 2011 का सरकार का सर्वे कर रहा है। तो मेरा ये कहना है कि यदि सरकार को कुछ भी करना है तो लोगों का सुझाव लेकर और वर्तमान स्पॉट का सर्वे कराकर ही कुछ आगे का कार्य करें।